नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भैया एक चीज़ बता दूं कि 12 अक्टूबर को जो है तो दीक्षांत समारोह डीजीटी करने वाली है, तो डीजीटी को गुस्सा मत करवाइएगा आप लोग, है ना। दीक्षांत समारोह भले आप 17 तारीख को कर लिए हैं, चलिए ठीक है, लेकिन फ़ोटो वोटो जो भी कुछ है ना तो वो उन्होंने लिंक दिया हुआ है तो उस पर करिएगा। दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइन दिए हैं, तो देख लीजिएगा। इस समय पर मैं आपको लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि वैसे आप लोग डेंजर जोन पे हो प्राइवेट आईटीआई वाले, कोई ऐसा कदम मत उठा लेना भाई साहब कि डीजीटी की वक्र दृष्टि आप पे पड़े। मेरा इसीलिए काम है आपको अवेयरनेस करना, बताना। तो चलिए ये रिपोर्ट देख लीजिए, आप गाइडलाइन के बारे में समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उद्योगों की कुशल जनशक्ति प्रदान करके देश के आर्थिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। हर साल देश में जो है तो 14,000 से ज़्यादा आईटीआई, लगभग 22 लाख छात्र जो है तो अपना जो है तो कोर्स को पूरा करते हैं। यह आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण के समान पर प्रत्येक आईटीआई स्तर पर दीक्षांत समारोह के लिए एक सार्वजनिक समारोह में छात्रों को उनके समर्पित प्रयासों के लिए मान्यता दी जाए। आईटीआई में कौशल शिक्षा क्षेत्र में अधिग्रहण के साथ प्रतिष्ठा और गौरव जोड़ने को भी आवश्यकता है। इसी दिशा में आईटीआई में उत्तीर्ण छात्रों को सम्मानित करने के लिए नियमित दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इस वर्ष 12 अक्टूबर 2023 को आईटीआई पास आउट्स के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब 12 तारीख को आपका दीक्षांत समारोह होगा। राष्ट्र निर्माण की पहल की हिस्सा बनाने के लिए छात्रों में गर्व और सम्मान की भावना को प्रेरित और विकास करना है। भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यक्रम में संबंधित बंधुत्व की भावना को शामिल करना है। उद्योग छात्रों के समुदाय में आईटीआई के ब्रांड को छवि को मजबूत करें। प्रत्येक आईटीआई पास आउट की कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न मनाएंगे और आईटीआई के साथ छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को पैदा करना है। तो पहले पॉइंट पे आइए कि डीजीटी एमएसडीई द्वारा आयोजित उत्तीर्ण जो है तो छात्र जो उत्तीर्ण हुए हैं आईटीआई में, उनके लिए वो कह रहे हैं कि हम एक प्रमाण पत्र देंगे, ठीक है, एनसीटी प्रमाण पत्र देंगे। दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं कि प्रमाण पत्र जो पहले से ही एनसीटी एमआईएस पोर्टल पर आईटीआई लॉगिन पे उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हें आईटीआई द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 200 से 300 जीएसएम के A4 के आकार में कागज पर रंगीन डिजिटल प्रिंट मुद्रित किया जाना चाहिए, जिसे छात्रों को दीक्षांत समारोह में सौंपा जाएगा। ये वाला मैं आरटीआई लगाया था, आपको अगर याद होगा कि आप प्रमाण पत्र तो कम से कम ऐसे दीजिए, किसी भी तरह से आईटीआई वाले निकाल लेते हैं। तो इसमें एक सुधार हुआ आरटीआई लगाने का कि जो कागज है वो जो है तो आपको रंगीन और अच्छा मिलेगा। तीसरे नंबर पे है कि दीक्षांत समारोह में अधिमानत संबंधित परिसर में आयोजित किया जाएगा। आईटीआई के जो है तो जहां परिसर है वहीं पे किया जाना चाहिए। चौथे नंबर पे दीक्षांत समारोह के आयोजन प्रबंधन के लिए प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने के संबंधित में आईटीआई द्वारा प्रधानाचार्य जो होते हैं ना, प्राचार्य होते हैं, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। 5वां नंबर में कहते हैं कि बेहतर दृश्यता और जागरूकता पैदा करने के लिए दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए एक लोकप्रिय व्यक्तित्व, प्रतिष्ठित नेता, जैसा भी आप चाहें वैसे प्रसिद्ध आईटीआई पूर्व छात्रों को भी, सरकारी अधिकारियों को, उद्योग संघों को, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन पे आप चाहो कि बुला सकते हो और उनको निमंत्रित करके भाषण दिलवा सकते हो। 6वें नंबर पर है दीक्षांत समारोह में छात्रों के माता पिता को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए कि उनका लड़का क्या किया है आईटीआई के बारे में जानना चाहिए। 7वें नंबर पर है कि आईटीआई के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा एक लघु संस्कृत कार्यक्रम का भी आयोजन करना चाहिए। कुछ भी एक संस्कृत कार्यक्रम होना चाहिए जो लड़के अभी फर्स्ट ईयर में हैं, ताकि ये थोड़ा सा एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हो जाए। 8वां नंबर पे बोल रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह के संबंध में सूचना दी जाए और समारोह से पहले ही सूचित कर देना चाहिए। सही बात है। 9वें नंबर पे बोल रहे हैं कि दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों की नौकरी, मेला माने जॉब के समय में गतिशीलता आदि जैसे करियर के अवसरों की वकालत किया जाए, उनको एक बताया जाए कि अवेयरनेस किया जाए जॉब के लिए, ठीक है, आगे और भविष्य के लिए काउंसलिंग किया जाए।
10वें नंबर में समारोह के आयोजन की व्यय संबंधित ITI द्वारा वहन किया जाएगा। निःशुल्क दीक्षांत समारोह में भाग लेने छात्रों के लिए शुल्क भी लिया जाएगा। वो ITI के ऊपर, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकते उसके ऊपर है। दीक्षांत समारोह के लिए ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। प्राचार्य, संकाय जो छात्र भी हैं और इंस्ट्रक्टर हैं, प्रमुख कर्मचारी जो सदस्य हैं, वो भैया अच्छे से कपड़े पहने, जूते सैंडल पहन करके आना चाहिए। जो पुरुष है, महिला है, जो ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि वर्दी और जूते आज जो है तो पहन करके आना चाहिए। एक चीज़ है कि प्रारंभ में गतिविधियों को सुझाया गया प्रवाह है कि मुख्य अतिथियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप जो है तो प्रज्वलित करिए। उसके बाद सरस्वती का वंदन प्रार्थना करिए, मतलब माने एक भव्य कार्यक्रम करिए। एंकर के रूप में किसी को बुला लीजिए। आप प्रधानाचार्य को स्वागत, जब आप दीक्षांत समारोह करें तो स्वागत भाषण के लिए मुख्य अतिथि का परिचय करवाएं, दुनिया भर की चीज़ें करवाएं और मुख्य अतिथि से जो है तो अपने दीक्षांत भाषण देने के लिए अनुरोध करें। इसके बाद जो है तो प्रमाण पत्र बांटें और एक एक व्यक्ति को बुला करके वो सारी चीज़ें करिए। छात्रों को घोषित आदेश के अनुसार एक एक करके मंच में आना चाहिए, अपना प्रमाण पत्र लेना चाहिए। ITI के प्रत्येक ट्रेड के शीर्ष 3 मेधावी छात्र होंगे। प्रमाण पत्र में संस्कृत प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित भी किया जाए। भैया स्मृति चिन्ह भी आप चाहें तो बनवा सकते हैं। मुख्य अतिथि प्रिंसिपल पुरस्कार प्रदान करें, कुछ दे सकते हैं। ITI की उपलब्धि अपने परिणामों पर प्राचार्य द्वारा रिपोर्ट भी जो है तो पेश कर सकते हैं और वहाँ पे बना सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव भी करिए। ज्ञापन परीक्षा नियंत्रण जो हों और नियुक्ति के साथ में किसी भी जो आपके अधिकारी हों उनके साथ में धन्यवाद वो करिए, समारोह करिए, राष्ट्रगान करिए और दीक्षांत समारोह समापन हो जाने के बाद जो उनके प्रिंसिपल है उनके सबके साथ में आपको फोटोग्राफी होनी चाहिए। अधिकारियों की बढ़िया मीडिया कवरेज होना चाहिए। गूगल पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करिए, हमको भी फोटो भेजिए। पर्याप्त जैसा भी आपको लगे, एक दिन पहले मीडिया को कवरेज के लिए बोलना चाहिए। और इसके साथ ही जो है तो कह रहे हैं कि ITI राज निर्देशालय के साथ साथ DGT कार्यालय को भी मीडिया कवरेज का जो है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, वो भी करेगा, वो आपको भी करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल बहुत आसानी से ध्यान दे दीजिए कि सभी ITI वालों को अनुरोध है कि वे 15 अक्टूबर 2023 को वेब लिंक जो दिया गया है इसमें जो है तो DGT के इवेंट को वितरण को साझा करें। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो DGT की गाइडलाइन थी उसको मैंने इंग्लिश का हिंदी में करके सबको समझाया और बताया। आप ITI वालों को मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि देखिए, DGT की वक्र दृष्टि पड़ी है और DGT साल भर में एक बार दीक्षांत समारोह जब मनाता है तो कहता है कि फोटो सेशन करिए। माने ये एक तरह से अगर मैं चीज़ बोलूं कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ITI को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ITI क्या है, कैसे है चीज़ों को। जैसे अच्छी बात है कि लड़कों को प्रमाण पत्र मिलता है, वहाँ पे आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो एक तरह से ITI का आचार और प्रसार भी होता है। ITI का बहुत ज़्यादा जो है तो प्रसार होता है ना। ITI का बहुत ज़्यादा जो है तो प्रसार और प्रचार होता है, लोगों में जानते हैं, नेता लोग आते हैं, कोई भी आता है, लड़कों में एक मनोबल बढ़ता है, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है और एक उनका जो सर्टिफिकेट मिलता है तो उनसे थोड़ा सा एक वो उत्साह बढ़ता है इन सब चीज़ों के लिए। पहले जैसे ये नहीं समझा जाता था कि वो ITI कर लिए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कुछ ITI को कुछ नया करने के लिए अगर सोचा गया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए हर एक ITI वालों को एक होना चाहिए और कार्यक्रम भैया 12 अक्टूबर को आप लोग करिए। इसीलिए बोल रहा हूँ 12 अक्टूबर को करिए, किसी भी प्रकार की गलती मत करिए। फोटो करवाइए, वीडियो बनवाइए, वैसे भी आपके मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जो आपके यहाँ के टॉपर लड़के हैं उनको किसी से, आपके यहाँ जो भी अधिकारी हों, आसपास हों या नेता हों, उनको आप बुलाइए, अच्छे शिक्षाविद लोगों को बुला करके सर्टिफिकेट दिलवाइए, मिठाई बांटिए, राष्ट्रगान करवाइए, सरस्वती जी का वो करवाइए, दीप जलवाइए और अच्छी मार्कशीट दीजिए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सील साइन लगा करके दीजिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे लड़कों को सील साइन लगा करके देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लड़कों से भी बोल रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट ले लिए हो भैया, वो वहाँ पे जाइए और ये वाला सर्टिफिकेट लीजिए, कलर वाला लीजिए, इस पर साइन वाइन करवाइए, जाइए करिए भाई। कुछ तो देखिए, अगर अच्छा कुछ काम हो रहा है, DGT अच्छा कर रही है, तो आप लोगों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है ना। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे ITI के लिए जो अभी और अवेयरनेस बढ़ेगा, अभी जो हिचकिचाहट है ना वो कम होगी। और इसको जो है तो सरकार ने अपना एक मिशन बना लिया है, एक विजन बना लिया है कि हम
दीक्षांत समारोह करेंगे। चलिए, पहले 17 तारीख को होता था, किसी कारणवश जो है तो इधर हुआ। इसका एक चीज़ और मैं बता दूं, कोई फायदे लड़कों को बता दूं कि बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट मेरे हिसाब से 10 तारीख को अपडेट हो जाएगा। बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे, है ना। तो एक और खुशखबरी आएगी कि लड़कों को जो है तो रिजल्ट अपडेट मिलेगा। ये आप मान के चलिए, जो पहले वाले लड़के हैं, कुछ अभी 2023 वाले लड़के हैं, कुछ के ग्रीवांसेस हैं, कुछ के ग्रीवांसेस भी क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि उनका सर्टिफिकेट मिल जाए। जो ऐसे वाले हैं जिनका मान के चलिए कि सीवीटी के कारण दिक्कत है ना। और वैसे भी मैं बता दूं कि अगर 9 तारीख को नोडल ने, जैसे नोडल को करना है अप्रूवल, और 10 को जो है तो 8 को नोडल को करना है और 10 को उनको करना है स्टेट का, तो देख लीजिएगा कि उसको जल्दी से कर देंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो एक अच्छी बात है और एक अच्छी पहल है। तो इस पहल को लिए आप लोग जो है तो आगे आइए, और बाकी जैसा भी आपको लगे वैसा करिए। लेकिन आईटीआई वालों को लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी मौका मत दीजिएगा डीजीटी को, मेरे भाई साहब, कहने के लिए कि फिर इसका जो है तो साइड इफ़ेक्ट कुछ दूसरा। बाकी आप लोग खुद होशियार हो, खुद जानते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तक के लिए इतना ही, आगे आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आईटीआई टॉक्स को देखते रहिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। आज का भी दिन शुभ, आने वाला कल भी आपका बहुत अच्छा हो। और पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहने। चलिए, कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।